आज की कहानी ननद के तेवर। अरे मम्मी जी, वहीं रुक जाओ, अंदर मत आओ। तुम्हारे पाँव और साड़ी के नीचे का भाग बहुत गंदा हो चुका है। बारिश का कीचड़ लग चुका है, अभी मेरा कमरा खराब कर दोगी तुम। रिया अपनी माँ विमला जी को रोकते हुए बोली। विमला जी जो कि अपनी बेटी के मायके आने की खुशी में बारिश में ही भाग भाग कर आम लेने बाजार गई हुई थी, क्योंकि रिया को आम बहुत पसंद थे। रिया का ऐसा रवैया देखकर मिनट को वो रुक गईं और बहू नताशा को देखने लगी। नताशा बोली, आइए मम्मी जी, मैं बाथरूम में आपके पैर धुलवा दूं। नताशा विमला जी को बाथरूम में ले गई और नीचे झुक कर उनकी साड़ी और पैर को साफ करने लगी। आज सुबह से ही नताशा और सास विमला जी घर की बेटी रिया के मायके आने की खुशी में घर के सारे काम फटाफट निपटा रहे थे। नताशा ने सुबह जल्दी उठकर झाड़ू पोछा और घर साफ कर दिया था और रिया का कमरा भी चमका दिया था, ताकि रिया कुछ दिन आराम से रह पाए और उसे ऐसा बिल्कुल ना लगे कि उसके ससुराल जाने के बाद उसके कमरे में कोई बदलाव नहीं आया। नताशा ने रिया के बेड पर नई चादर बिछा दी और नाश्ते में समोसे और जलेबी भी बना दी थी। समोसे रिया को बहुत पसंद थे, इसलिए बहुत सोचने के बाद नताशा को समोसे और जलेबी बनाने का सही लगा। रिया की शादी अभी कुछ महीने पहले ही बहुत अमीर घराने में हुई थी। रिया की मौसी सुमित्रा ने उसका रिश्ता करवाया था। रिया देखने में बहुत सुंदर थी। उसके ससुराल वालों ने एक फैमिली फंक्शन में रिया को देखते ही पसंद कर लिया था। रिया की मौसी सुमित्रा लड़के के परिवार को अच्छे से जानती थी, इसलिए उनके हाथों ही यह रिश्ता भेजा गया था। थोड़ी देर बाद रिया अपनी कार में अपने मायके आ गई थी। ड्राइवर को उसने कार लेकर वापस जाने अपने ससुराल भेज दिया, क्योंकि वो इस बार मायके कुछ दिन रुकने आई थी। जैसे ही रिया मायके आई, नताशा ने प्यार से उसका स्वागत किया। नताशा जैसे ही रिया के गले लगी, रिया नताशा को खुद से दूर करते हुए बोली, भाभी यह बाल में कौन सा तेल लगाया है? सुगंध की जगह दुर्गंध आ रही है। नताशा मुस्कुराकर बोली, रिया वही तेल है जो मैं पहले से लगाती हूँ, तुम्हें पता तो है। रिया घर के अंदर आते ही अपने कमरे में घुस गई। पीछे से नताशा उसके लिए चाय पानी और नाश्ता लेकर आ गई। नताशा के कमरे में आते ही रिया बोली, भाभी यह बेडशीट आप वही सस्ते वाले बाजार से उठाकर ले आई है ना? हम लोगों को तो ऐसी बेडशीट पर नींद नहीं आती। सारी ब्रांडेड चीजों का आदत है ना हमें। आप भी थोड़ी ब्रांडेड चीजों की आदत डाल लो। अब कब तक वही पुरानी घिसी पिटी चीजें इस्तेमाल करती रहोगी? मेरे ससुराल में तो ब्रांडेड चीजें भी सिर्फ 6 महीने तक इस्तेमाल करते हैं और फिर फेंक देते हैं। नताशा समझ चुकी थी कि रिया को पैसों का घमंड आ गया है। प्लेट में जलेबी और समोसे देखकर रिया फिर बोली, भाभी मैं इतना ऑयली और घी वाला आइटम बिल्कुल नहीं खाती, आप इसे वापस ले जाइए, मैं कुछ नहीं खाऊंगी। नाश्ता मैं घर से करके आई हूँ, अब डायरेक्ट लंच ही करूंगी। थोड़ी देर बाद विमला जी और रिया डाइनिंग टेबल पर बैठ चुके थे। नताशा भी वहीं आकर बैठ गई और सभी को खाना परोसने लगी। खाना का एक निवाला खाते ही रिया बोली, भाभी आप अब तक सरसों के तेल में खाना बनाती हैं, हमारे यहाँ तो सारा खाना ऑयल में ही बनता है। खाने में से सरसों के तेल की इतनी महक आ रही है कि मुझसे तो खाना भी ना खाया जाएगा। अब नाश्ता भी नहीं किया आपने यहाँ और खाना भी पसंद नहीं आ रहा। भाभी आप भी अब से खाना ऑयल में ही बनाया करो। नताशा कुछ नहीं बोली। दोपहर में रिया अपने कमरे में आराम करने चली गई। नताशा ने सारे बर्तन साफ किए और विमला जी भी नताशा की सब काम में मदद
कर रही थी। विमला जी बोली, नताशा, रिया के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया है। तुम रिया की बातों का बुरा मत मानना और उसकी मनमानी को यूं सहो मत। जहां तुम्हें लगे कि वह गलत बोल रही है उसे जवाब दे दो, वरना उसकी यह बोलने की आदत बढ़ती जाएगी। नताशा बोली, मम्मी जी, रिया को ससुराल के पैसों पर घमंड आ गया है, इसलिए वह ऐसी बातें कर रही है। आप भी उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। थोड़ी देर बाद नताशा बरामदा साफ कर रही थी और विमला जी वहीं बैठी उससे बातें कर रही थी। रिया अपने कमरे से उठकर बाहर आई और बोली, भाभी, अब इस पुराने घर को कितना चमकाओगी? पुराना तो पुराना ही रहेगा। यहाँ का फर्नीचर, यहाँ की दीवारें सब जवाब दे रही हैं और कह रही हैं कि अब तो नया घर ले लो। नताशा बोली, रिया खबरदार, जो मेरे घर के बारे में कुछ कहा तो तुमको मेरी बिछाई चादर पसंद नहीं, मेरे हाथ का नाश्ता और खाना पसंद नहीं, क्योंकि उसमें तुम्हारे घर जैसा ब्रांडेड तेल और घी नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कब से तुम्हारी बातें बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर मेरे घर को कुछ मत कहना। तुमको पैसे का बहुत घमंड आ गया है। रिया, माना तुम्हारा ससुराल बहुत अमीर है, मगर भूलो मत तुम्हारा बचपन इसी घर में बीता है। जैसा जीवन हम अभी जी रहे हैं, तुम वैसा ही जीवन जीकर यहाँ से विदा हुई हो। ससुराल की शानो शौकत देखकर तुम अपने मायके की इस तरह बेइज्जती नहीं कर सकती। हमारी जितनी चादर है हम उतने ही पांव पसारेंगे। विमला जी भी रिया से बोली, रिया, नताशा बिल्कुल सही कह रही है। इस बार मुझे बिल्कुल लग ही नहीं रहा कि मेरी बेटी अपनी मायके आई है। ऐसा लग रहा है कोई पराया इंसान आया हो। चारों तरफ एक सन्नाटा पसर गया। रिया कुछ नहीं बोली और आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद नताशा ने डाइनिंग टेबल पर उसे चाय लाकर पकड़ा दी और खुद अंदर रसोई में काम करने चली गई। शाम को नताशा रिया से बोली, रिया, तुम्हारे लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया है, थोड़ी देर में आ जाएगा। रिया ने रसोई में आकर देखा तो नताशा घर के बाकी सभी लोगों के लिए घर पर ही खाना बना रही थी। सिर्फ रिया के लिए बाहर से खाना ऑर्डर किया गया था। रिया बोली, लाइए भाभी, मैं आपकी खाना बनाने में कुछ मदद कर दूं। नताशा बोली, रिया, तुम बाहर बैठो, मैं बना लूंगी। रिया भाभी का हाथ पकड़कर बोली, भाभी, मुझे माफ कर दो। ससुराल में अलग माहौल देखकर शायद मैं भी हवा में उड़ने लगी थी, इसलिए मैंने अपने ही मायके की इतनी बेइज्जती की। मगर भाभी, आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं भूल गई थी कि मैंने कैसे यहाँ अपना प्यार बचपन बिताया है। आपने कैसे मुझे हमेशा माँ जैसा प्यार दिया। वो पीछे से नताशा के गले लग गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। दोस्तों, कभी कभी कुछ लड़कियां संपन्न ससुराल पाकर अपने मायके वालों तक को इज्जत नहीं देती। वे ससुराल की चकाचौंध रोशनी में अपनों को भी पराया कर देती हैं। यहाँ तो रिया को समय रहते अकल आ गई, मगर आज भी ऐसी कई लड़कियां हैं जो अपने मायके वालों की सिर्फ इसलिए इज्जत नहीं करती क्योंकि वे लोग उनके जितने संपन्न नहीं हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।